पहुंच गए हैं खेत और वहाँ पे देखते हैं जी कैसा जैसा हुआ होगा हमारे मक्की मक्की। मक्की ठीक ही है तकरीबन, दिखाता हूँ मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ आप लोगों को। और मक्की चलो ठीक ही है तकरीबन। ये देखिए जी मक्की, तो हमारे यहाँ मक्की जो है वो इतनी बड़ी बड़ी हो गई है और कहीं कहीं तो काफ़ी बड़ी भी हो चुकी है। ये देखिए कहाँ तक पहुँचती है मेरे, मैं दिखाता हूँ, देखो फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी हुई है। और ये देखिए नीचे वाले खेतों में जो है वो ऐसी हुई है, मतलब ज़्यादा घनी नहीं है और घनी होनी भी नहीं चाहिए। और अगर घनी हो तो जब हवा लगती है ना तो हवा से जो है सारा सब कुछ जो है वो, मतलब जब पिछले साल दिखाया था ना मैंने बिल्कुल साफ़ हो गए थे खेत, तो वैसा भी होता है अगर ज़्यादा घनी हो। देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, मैं देखो फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ। इतनी बड़ी बड़ी हमारी मक्की हो गई है और घास अच्छी चले और हवा से बच जाए और बंदरों से बच जाए तब हमारे हिस्से आएगी है मक्की। नहीं तो कुछ पशु, कुछ पक्षी और कुछ हवा, ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म कर देती है हमारी मक्की को। और अभी तो बची ही है कुछ, देखो हालांकि यहाँ पे जो है वो बहुत कम कम है, पर चलो देखते हैं, करते हैं, इसका भी कुछ जुगाड़ करूँगा। एक्चुअली जब बारिश होगी ना तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पे घनी है ना वहाँ से निकाल के यहाँ पे बो देंगे। और यहाँ पे बोने से क्या होगा कि कम से कम जो है वो ज़्यादा नहीं होगा, तो तंडी बोलते हैं ना, मतलब पशुओं के लिए जो चारा वही हो जाएगा, तो वो भी काफ़ी है। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे ऐसा होता है क्या यार, मुझे पता नहीं लगता क्या होता है हमारे साथ ही, क्यों ऐसा हो रहा है। चलो अपन का भी टाइम आएगा, है कि नहीं। और अरबी तो मैंने दिखाई नहीं आप लोगों को, अरबी भी दिखा देता हूँ। चलो चलते हैं अरबी के खेत में, अरबी भी थोड़ी सी है, चलो जितनी भी है। अभी घास हो गया ना अरबी के बीच में बहुत सारा, तो घास निकालना पड़ेगा और इसकी गुड़ाई करनी पड़ेगी अरबी की, फिर जो है वो अरबी फैलेगी, चलेगी, क्योंकि घास के बीच में थोड़े ना कुछ चलेगा। ओ यार यहाँ से चढ़ा नहीं जा रहा है। चलो बैक कैमरे से दिखाता हूँ आप लोगों को कि अरबी कैसी हुई है। बिरली बिरली अरबी, बिरली बोले तो दूर दूरी पे काफ़ी डिस्टेंस है, पर चलो जो भी है यही होगा जो होगा, डरने की क्या बात है। जिन्होंने ऊपर से भेजा है उन्होंने कुछ सोच समझ के भेजा है, और खाने पीने का जुगाड़ भी वही करेंगे, हम कौन होते हैं, हम क्या करेंगे। ये हुई है अरबी जी यहाँ पे, तो काफ़ी दिनों बाद जो है वो खेतों में आना हुआ है, तो मैं सोच रहा था कि सारे खेतों में जो है वो घूम लेते हैं। और देखिए ये घास हुआ है ना इसके बीच में, इसको निकाल लेंगे तो ये चलना शुरू हो जाएगी, पर ये भी ना तब चलेगी जब बारिश से कंटिन्यू पड़ जाए ना एक दो, फिर मज़ा आए, फिर हम इसकी गुड़ाई भी आराम से कर सकते हैं। और अभी एक और ऊपर वाला खेत है, इसमें हमने जाना है। और ये देखिए एक बात और बताता हूँ मैं आप लोगों को, ये जो डंगा है ना ये टीका हुआ है, पिछले लॉकडाउन का लगाया हुआ है, अभी तक टीका ही है, तो मतलब मैं काफ़ी अच्छा मिस्त्री बन गया हूँ, है ना। अभी चलते हैं ऊपर वाले खेत में, और यहाँ पे हमने एक और चीज़ बोई थी, वो पता नहीं हुई कि नहीं हुई है, और हुई होगी तो उसके लिए कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बेल होती है ना। चढ़ लेता हूँ मैं यार, आप लोग बोलेंगे कि बोरी हो गए। एक मिनट, लो जी पहुँच गए हम इस वाले खेत में, और यहाँ पे क्या स्पेशल है वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये चीज़ हमने यहाँ पे स्पेशली बोई थी, मक्की तो इसमें थी नहीं, तो हमने
ये वाली चीज़ इसमें बोई थी। ये क्या है? ये है फ्रांसबीन। ये देखिए प्रासीन के पौधे हैं। इनके लिए अब हमारे को क्या करना है कि इनके लिए सपोर्ट के लिए इन डंडे जैसे जो है वो गाड़ने पड़ेंगे इनके चारों साइड। फिर क्या होगा कि ये उस पे चढ़ जाएगी, ये बेल जो इसकी होती है वो चढ़ जाएगी और फिर अच्छी फसल होती है, तभी ये टिक पाती है। ऐसे ये कहाँ जाएगी? यहीं की यहीं रह जाएगी। देखिए जैसे ये वाली बेल है ना, ये तो ये इस टाइम देखो ये सपोर्ट ढूंढ रही है और इसको सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, तो अच्छा नहीं होगा अगर सपोर्ट ना करें इसके लिए। देखो जैसे यहाँ पे हमने गाड़ दिया कुछ भी, ठीक है, फिर ये 3-4 पौधे जो है इसी में लिपट जाएंगे, उसी में जो हम गाड़ेंगे वो इसमें लिपट जाएंगे। ऐसे हमने बीच बीच में जो है वो गाड़ देने हैं और फिर हमारी फ्रांसबीन जो है वो हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हमने जो है वो कर लिया अपने खेतों का टूर और आप लोगों को भी दिखा दिया, क्योंकि बहुत से लोग थे जो ऐसा भी बोल रहे थे कि आप खेतों में तो जा ही नहीं रहे हैं, खेतों का हमारे को व्यू दिखाइए। तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया अभी खेतों का व्यू भी। और अगर आप लोग नहीं भी कहते तो भी मैंने जो है वो खेतों में आना था, क्योंकि खेतों में जाना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी दूर दूर था ना मैं घर से, और अब घर के नज़दीक आ गया हूँ। तो अब यहाँ पे खेतों में थोड़ा सा मेरे को क्या करना है कि मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो बीन बताई ना मैंने, वो थोड़ी बहुत गुड़ाई, और यहाँ मिर्चें भी हैं तो उनकी भी गुड़ाई करनी पड़ेगी। तो सारी चीज़ें जो है हमारे को करना है, धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। और चलो अभी कुछ जो है वो घर के सदस्य भी कर लेंगे, कुछ हम भी करेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और चलो बाय। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितना अच्छा व्यू जो है वो देखने को मिलता है, और अभी सूरज भी छिपने ही वाला है। और ये देखिए कितना अच्छा व्यू जो है यहाँ का है। और ये है हमारे यहाँ घर, ये हमारा गांव है और यहाँ पे हमारे खेत हैं। तो अभी हम पता कहाँ जा रहे हैं? तो अभी हम जा रहे हैं अपने दूसरे खेतों की ओर, और जहाँ पे पिछली बार हमने अरबी भी लगाई थी, यहाँ पे हैं वो, और बॉडी के पास, तो वहाँ जा रहे हैं। और हाँ, एक बात मुझे याद नहीं थी, अभी मैं बताता हूँ कि क्या बात थी। वो तो चंडीगढ़ से नीरज है, हाँ नीरज है उनका नाम। तो वो बोल रहे थे कि हम शादी में आ रहे हैं। तो पता जहाँ वो शादी में जा रहे हैं, वो शादी ना अपने गांव से, मतलब वो जो जिसकी शादी है उसकी मम्मी जो है वो हमारे गांव से ही है, दूसरा जो घर है वहाँ पे, तो वहाँ से है वो। और उस शादी में शायद हम भी होंगे। और कह रहे थे कि आपके नमोल से जो है वो घर कितनी दूर है? सिर्फ 3 किलोमीटर है। अगर आप बहादुरपुर रोड से होते हुए आते हैं तो सिर्फ 3 किलोमीटर है। और मंदिर के सामने ब्लैक शीशे जो लगे हैं घर में, वो हमारा ही घर है। किसी से भी आप लोग पूछ सकते हैं कि ये शुक्ला का घर कौन सा है, तो वो बता देंगे आपको। और आप आइए, आपका स्वागत है, मिलेंगे आप लोगों से। और बस ये मुझे बोलना भूल गया था। और माता जी ने कहा था, हमारी माता जी है बसंती माता जी बेंगलोर से, तो उन्होंने कहा था कि अपने काऊ शेड वगैरह का भी दिखाओ। तो मैं दिखाऊंगा, पर मुझे आजकल टाइम नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि मैं काम पे जाता हूँ, तो वहाँ पे कैसे मैं कब जैसे टाइम निकालूँ, काफ़ी दूर दूर भी जाना पड़ता है, फिर वहीं उनके घर में भी रहना पड़ता है, ऐसा होता है। फिर कैसे मैं दिखा पाऊँगा, पर जितना हो सकता है उतना दिखाऊँगा। आज मैं घर पे हूँ तो मैं दिखा रहा हूँ, और दिखाया भी है मैंने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे माता जी और भाभी जी आगे हैं और वो घास काट रहे हैं, और मैं ये देखिए बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अरबी जो है वो छोटी छोटी हुई है, बारीक बारीक है। जो बारीक ही होनी थी, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसी ही फसल होगी। तो यहाँ पे ये देखिए
यहाँ पे भी अरबी हमारे हो गई है और यहाँ पे घास कर रहे हैं। ये छोटे छोटे पूले बांधे हैं, ये देखिए, ये छोटे छोटे पूले। और माता जी और भाभी जी आ गए हैं, और साथ में जो छोटा सा लड़का नहीं था एक, क्या ना, तो मनन के दादी भी आए यहाँ पे। मनन आप लोग मिले थे इस खेत में उससे, बहुत ही ख़तरनाक बंदा है और कैसे खाना खा रहा था वो उस दिन। तो उनके दादी भी आए हैं और भाभी जी और माता जी तो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। और यहाँ पे देखो, पता नहीं लग रहा है कि अरबी है अभी कि नहीं है। तो ये हमारे को पिछले महीने ही इसकी जो गुड़ाई कर देनी चाहिए थी, जब ये निकले भी नहीं थे तब तो गाइज़ ऐसा है कि पिछले महीने ये अभी उग रहे थे और फिर इस महीने जो है वो इनकी गुड़ाई भी होती है और इनके घर ये तो ना पहले माता ऐसा होता है कि इस महीने जो है निकालना पड़ता है घास इसके बीच से, है ना। हाँ, दिमाग खराब हो गया है आजकल का। अच्छा, दिमाग खराब हो गया है लोगों का। अच्छा अच्छा अच्छा, इस तो मैं बताना ही भूल गया आप लोगों को। और फिर दोबारा वहाँ से उन वाले खेतों से यहाँ दौड़ के आया। क्यों आया? क्योंकि मैंने आप लोगों को वो चीज़ दिखानी थी ना। मैंने कहा था कि जो मिर्ची होती हैं वो ऊपर ऊपर से काटनी होती है और पूरी वो जो पौधा होता है वो निकालना नहीं होता है जब पक भी जाती है तब। और फिर जब पक जाती है तो ऊपर ऊपर वाली टहनियाँ काटनी होती है और फिर दोबारा ऐसे ही वो बूटा रहने देना होता है ताकि जल्दी से उसमें जो है वो मिर्चें लगना स्टार्ट हो जाए। तो बिल्कुल सबसे पहले उसमें मिर्चें लगना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि फिर ये होता है कि जो नया पौधा होगा तो उसको चलने के लिए और उसको बड़ा होने को टाइम लगता है। ये ऑलरेडी ही पता क्या होता है, इनकी जड़ों में जड़ें जो है वो मिट्टी को पकड़े रखती है और जब बारिश होती है तो ये हरी हरी होने शुरू हो जाती है। तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि हमारे खेतों में जो है वो अपने ही खेतों में मिर्चें लगना शुरू हो चुकी है और हमारे को दुकान से लाने की ज़रूरत नहीं होती है। हरी मिर्च खाने को किसका मन नहीं होता है, सभी जो है वो हरी मिर्च खाना मतलब अच्छा समझता है और होती भी वो अच्छी है भाई। विटामिन सी जो है उसमें अच्छे तरीके से भरी होती है, तो स्वाद जो है तीखा तीखा आता है, बड़ा मज़ा आता है, टेस्टी होती है। तो दिखाता हूँ मैं कि कैसी जो है ये मिर्चें हमारे खेत में लगी है। और ये पौधे जो है वो पुराने हैं और आजकल जो इसमें फूल लगे हैं और फल जो है लगे हैं, फल मतलब मिर्चें लगी हैं। तो ऐसा होता है, ये पुराने जो पौधे होते हैं ये तोड़ने नहीं, मतलब निकालने नहीं होते हैं जड़ से, वैसे ही रहने देना होता है इसको। और तो क्या, इसकी ना खुदाई भी नहीं करनी होती है, इधर उधर से मिट्टी भी नहीं करनी होती है। अब जब बारिश स्टार्ट हो जाती है कंटिन्यू, बरसात का मौसम है, तो जब हमारे बरसात शुरू हो जाती है तो इसकी गुड़ाई जो है वो कर सकते हैं। जैसे धूप होती है तब भी इसकी गुड़ाई नहीं करनी होती है, क्योंकि फिर बारिश ना पड़े तो ये जड़ें जो है वो इसकी जो है निकल जाती है और ये मिर्च का पौधा जो है वो सूख जाता है। तो चलिए दिखाता हूँ, ये है मिर्च के पौधे और इसमें देखिए मिर्चें लगना स्टार्ट हो चुकी है। ये पुराने ही पौधे हैं, ये देखिए आप, ये टहनी देख के या पौधा देख के जो है वो पता लगा सकते हैं कि ये पुराने ही पौधे हैं। तो ये हैं हमारे पुराने पौधे, देखिए। और तो इनमें हमने मिर्चें जो है वो लगाई थी पहले, तो ये मिर्चें हम ले जाते हैं, थोड़ी सी हम निकाल लेते हैं ताकि। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें तो लाल मिर्चें भी लगना स्टार्ट हो चुकी हैं। ये देखिए, ये पुरानी पौधों की जो मिर्चें हैं वो लाल लाल जैसी है, वो हम निकाल लेंगे और कुछ हरी ले जाएंगे ताकि खाने को जो मर्ज़ी खा लें, हरी खा लें या फिर लाल खा लें, जो भी अच्छा लगे। लाल जो है ना तीखी होंगी, हरी अभी इतनी तीखी नहीं होंगी, पर कोई कोई तो भाई बहुत तीखी भी होती हैं। ये देखिए, ये लाल मिर्चें भी होगी, हरी मिर्चें भी हो जाएंगी। और इसमें देखिए कैसे लगी है, ये देखिए। तो ऐसा होता है, मेहनत का फल आज नहीं तो कल ज़रूर मिलता है, तो हमें जो मेहनत करना छोड़ना नहीं चाहिए। और ये देखिए हमने जो है वो मिर्चें निकाल ली है, जो भी हमें अच्छी लगे वो हम निकाल लेंगे। और ये काफ़ी जो है
हो गई है। अब हमने ज़्यादा नहीं निकालनी है, एक ही बारी थोड़ी ना खानी है खाते रहेंगे धीरे धीरे। और अब इसकी हम गुड़ाई करेंगे, क्योंकि अब जो है वो बारिश होना शुरू हो चुकी है कंटिन्यू। मतलब दूसरे चौथे या पांचवें दिन जो है वो बारिश हो ही जाती है। तो हम इसकी गुड़ाई कर लेंगे, और फिर गुड़ाई जब करेंगे तो जहाँ पे खाली खाली जगह दिख रही है वहाँ पे नई मिर्चें फिर दोबारा से लगा लेंगे। और फिर हमारे इधर तक जो है वो थोड़ा सा ही होगा, बेशक अपने लिए ही गुजारा होगा, पर हो जाएगा। तो देखिए, सिर्फ इतनी सी चीज़ दिखाने के लिए मैं इतनी दूर से फिर दोबारा से यहाँ लौट के आया। ये ध्यान ही नहीं रहा मुझे पहले